Hello students, myself Priyanka Gupta, Assistant Professor in Computer Science and Engineering Department. आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर 4 का एक टॉपिक दैट इज टेस्ट डेटा स्वीट प्रिपरेशन। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है ये। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम बात करते हैं डेटा स्वीट की तो वो क्या होता है, और उसके बाद जब हम टेस्ट डेटा स्वीट की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है। तो आप लोगों ने इससे पहले एक टर्म सुना होगा टेस्ट केसेस। बहुत जगह हम लोग अब तक डिस्कस कर रहे आ रहे हैं टेस्ट केसेस हमें जनरेट करने होते हैं जिसकी वजह से हम टेस्टिंग कर पाते हैं। तो टेस्ट केसेस क्या होता है एक्चुअली में, वो कंडीशंस या मैं बोलूं वो इनपुट्स जिनके बेसिस पे हम किसी भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं। वो ऐसे कंडीशंस जहां पर हम सोच सकते हैं कि हमारा सिस्टम फेल हो सकता है, वो ऐसे इनपुट्स जहां पर हम सोच सकते हैं कि हमारा सिस्टम गलत आउटपुट हमें दे सकता है। तो वो सारी कंडीशंस, वो सारे इनपुट्स को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट केसेस बोलते हैं। और जब इन टेस्ट केसेस को हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, टेस्ट स्वीट बन जाता है, टेस्ट डेटा स्वीट बन जाता है। तो एक्चुअली में टेस्ट डेटा स्वीट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस टेस्ट केसेस that are intended to test a software product or a specific functionality or feature once the software development is accomplished। जब हमारा सॉफ्टवेयर का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तो हम उस पर कुछ टेस्ट केसेस अप्लाई करते हैं। वो टेस्ट केसेस सॉफ्टवेयर की पूरी फंक्शनैलिटी को या पर्टिकुलरली किसी फीचर को टेस्ट करने के लिए हम करते हैं। और वो टेस्ट केसेस का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट स्वीट बोलते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि टेस्ट स्वीट क्या होता है, एक तरीके का कंटेनर होता है जो सेट ऑफ टेस्ट को कंटेन करता है। और वो टेस्ट जो होते हैं टेस्टर को हेल्प करते हैं एग्जीक्यूट करने में और रिपोर्ट करने में जो भी टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टेटस है। ये जो है 3 स्टेट्स इसमें हो सकती है हमारे पास, एक एक्टिव हो सकता है, इन प्रोग्रेस हो सकता है और कंप्लीटेड हो सकता है। तो जब हम किसी भी टेस्ट डेटा स्वीट को हम जनरेट कर रहे हैं, हमें वो इनपुट टेस्ट करना है, तो वो एक्टिव स्टेट में है। फिर जब हमने टेस्टिंग कर रहे हैं इन प्रोग्रेस है, और जब टेस्ट कंप्लीट हो गया तो वो कंप्लीटेड स्टेट में भी हो सकता है। दूसरी एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि टेस्ट केस, एक सेम टेस्ट केस जो है वो एक से ज्यादा टेस्ट स्वीट को बिलोंग कर सकता है और टेस्ट प्लान को बिलोंग कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी एक टेस्ट केस है तो वो एक से ज्यादा टेस्ट स्वीट या टेस्ट प्लान का पार्ट हो सकता है। जब हम टेस्ट प्लान को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, तब टेस्ट स्वीट्स को हम क्रिएट करते हैं और जिसमें कि हमारे पास कितने भी टेस्ट हमारे पास हो सकते हैं। ये सारी चीज अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, तब और भी ज्यादा क्लियर आपको हो जाएंगी। और जो टेस्ट स्वीट हम बनाते हैं वो किसके बेसिस पे बनते हैं, स्कोप के या फिर साइकिल के बेसिस पे बनते हैं। और ये किसी भी तरीके का टेस्ट जो है वो कंटेन कर सकते हैं, फंक्शनल या फिर नॉन फंक्शनल। तो ये आप डायग्राम यहाँ पर देख रहे हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे कि ये क्या है, ये सारी चीजें हैं टेस्ट केसेस, ठीक है। अब ये टेस्ट केसेस को जब हमने मिला दिया, आप देख रहे हो ये अलग अलग रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में है, तो इट मींस ये अलग अलग सेट है, ग्रुप है। और इनको जब हमने मिला दिया, एक ग्रुप बना दिया, तो इसको मिलाने के बाद क्या बन गया, एक टेस्ट स्वीट बन गया। और इस तरीके से हमने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं टेस्ट केसेस को, और ये जो ग्रुप्स हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, टेस्ट स्वीट बोलते हैं। तो टेस्ट स्वीट 1, 2 एंड 3 इस तरीके से बन गए। और इनको अगर हम मिला दें टेस्ट स्वीट को तो क्या बन जाता है, टेस्ट प्लान बन जाता है। तो सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, टेस्ट प्लान बनाते हैं। टेस्ट प्लान बनाने के बाद हम उसमें ये चीजें देते हैं कि क्या क्या किस किस मेथड को हमें टेस्ट करना है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है हमारा फोन, अगर हम फोन को टेस्ट कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले प्लान करा कि अब हम इस फोन के लिए, हम इसके लिए वाटर टेस्टिंग, पानी की टेस्टिंग करेंगे कि अगर हमारा फोन पानी में गिर जाता है। हम व्हील टेस्टिंग करेंगे कि पहिए के नीचे आ जाता है। और उसके अलावा हम टेस्टिंग करेंगे कि अगर हमारा फोन ऊपर से कहीं से लाइक 4th फ्लोर 6th फ्लोर से गिर जाता है तो तब तो 3 तरीके से हम टेस्टिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 टेस्ट स्वीट बना लिए, ये 3 टेस्ट स्वीट हो गए कि इन 3 में हम टेस्टिंग करेंगे। अब इनके अंदर हम टेस्ट केसेस देखते हैं। तो वाटर के अंदर जब हमारा लाइक बकेट के अंदर हमारा हाथ से फोन छूट गया और वो गिर गया, तो गिरा और तुरंत हमने बाहर निकाल लिया, तो एक ये टेस्ट केस हो गया। एक टेस्ट केस वाटर के लिए क्या हो जाता है कि सपोज करो
कि फोन जो है हमने गीले हाथों से वेट हैंड से छू लिया, तब क्या होता है, तो एक टेस्ट केस हमारे लिए ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि फोन जो है हमारा बकेट के अंदर गिरा और हमें पता भी नहीं लगा और वो 1 घंटा 2 घंटा बकेट के अंदर पड़ा रहा, तब क्या होता है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ये सारे टेस्ट केसेस बना लिए। तो सबसे पहले हमने टेस्ट प्लान करा कि हम किस किस चीज के लिए टेस्टिंग करेंगे, टेस्ट स्वीट बनाए गए, और जब टेस्ट स्वीट बनाए गए तो फिर उसके अंदर हमने टेस्ट केसेस देखे कि क्या क्या टेस्ट केसेस किस किस तरीके से हम इनपुट को देंगे। तो ये हमारा ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो सिनेरियो यहाँ पे, दिस इज टेस्ट डेटा स्वीट प्रिपरेशन, ये कहलाता है। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो कि एक टेस्ट केस जो है वो एक से ज्यादा टेस्ट स्वीट को बिलोंग करता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे टेस्ट केस 1 है, यहाँ भी टेस्ट केस 1 है, यहाँ भी टेस्ट केस 1 है। तो इस तरीके से टेस्ट केसेस जो है वो एक से ज्यादा टेस्ट स्वीट को बिलोंग कर सकते हैं। यही चीज मैं आपको बताना चाह रही थी यहाँ पर। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, लाइक जैसे टेस्ट स्वीट्स जो होते हैं वो टेस्ट प्लान बनाने के बाद हम क्रिएट कर सकते हैं। डायग्राम से आप देख सकते हो कि जब हमने टेस्ट प्लान बना लिया उसके बाद हम टेस्ट स्वीट बनाते हैं। हिरार्की अगर आप देखोगे तो पहले टेस्ट प्लान बनता है, फिर स्वीट बनता है, और इसमें जो हमारे टेस्ट स्वीट होते हैं इसमें नंबर ऑफ टेस्ट और टेस्ट केसेस होते हैं। तो टेस्ट स्वीट क्या कंटेन कर रहा है, यहाँ पर आप देखोगे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कंटेन करता है। It describe the goals and objectives of test cases. ये जो होता है टेस्ट केसेस, अब जैसे मैंने बताया कि वाला टेस्ट स्वीट किसके लिए है, फर्स्ट वाला वाटर के लिए है, तो इसका मतलब ये आपको ऑब्जेक्टिव बताना है कि ये जो टेस्ट केसेस हैं ये किस चीज के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं, सारे ये पानी के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं फोन पे। तो इस तरीके से गोल्स और ऑब्जेक्टिव भी बताता है टेस्ट केसेस के। दूसरा ये पैरामीटर्स को कवर करता है, लाइक एप्लीकेशन, एनवायरनमेंट, वर्जन एटसेट्रा। तो इस तरीके के टेस्ट केसेस हम इसके अंदर रखते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो टेस्ट स्वीट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एब्स्ट्रैक्ट और एक होते हैं एग्जीक्यूटेबल। तो एब्स्ट्रैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ मॉडल बेस्ड testing that can be defined as a collection of abstract test cases. ये जो होता है मॉडल बेस्ड टेस्टिंग होती है, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट केसेस बोलते हैं, जो कि हाई लेवल मॉडल से लिए गए हैं। आप ऐसे समझ सकते हो एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट स्वीट को, इस तरीके से ले सकते हो कि जो ऑलरेडी पहले प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, जिन पर टेस्टिंग हो चुकी है, हाई लेवल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे हम कुछ टेस्ट स्वीट यहाँ पर लेते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट केसेस बोलते हैं। इनको हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एग्जीक्यूटेबल टेस्ट स्वीट बनाते हैं तो यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट केसेस में से कुछ एग्जीक्यूटेबल टेस्ट स्वीट्स जो है वो निकाल लेते हैं। आप ऐसे समझो कि सपोज हमने जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बन चुके हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने कुछ टेस्ट स्वीट यहाँ पर जनरेट करे, तो उनको हम एब्स्ट्रैक्ट बोल रहे हैं। अब वो जो हमने सारे टेस्ट स्वीट यहाँ पर सोचे कि हम इस तरीके से टेस्टिंग करेंगे, उस तरीके से टेस्टिंग करेंगे, उनमें से हमने कुछ टेस्ट स्वीट ऐसे ले लिए जिनको हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल टेस्ट स्वीट बोलते हैं। यही यहाँ पर लिखा है कि दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट केसेस। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट केसेस है इन्हीं से हम इनको लेते हैं, और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, बेसिक लो लेवल के इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ टेस्ट स्वीट प्रोग्राम। तो इस तरीके से दो तरीके के टेस्ट स्वीट जो है वो पॉसिबल है। सेकेंड हम देखते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट जैसे हमें पता है कोई भी चीज का अगर हम बात करें तो फॉर्मेट होता है जैसे किसी भी चीज का, तो उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। तो टेस्ट स्वीट के लिए भी जो है कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट है कि जब कोई भी टीम टेस्ट केसेस बनाए, टेस्ट स्वीट बनाए, तो वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करके बनाए, जिससे कि जब कोई भी उसको देखे फॉर्मेट टेम्पलेट को तो वो समझ पाए कि डेटा स्वीट किस तरीके से बना हुआ है, क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें कहाँ पर लिखी हुई है। तो क्या क्या होना चाहिए, टेस्ट स्वीट समरी होनी चाहिए, सबसे पहले उसका डिजाइन होना चाहिए, फॉर्मल रिव्यू होना चाहिए, प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट और एनालिसिस होनी चाहिए, टेस्ट केसेस होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है हमको नीडेड है जब हम टेस्ट स्वीट की प्रिपरेशन करते हैं। सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।